तो आज का जो टॉपिक है वो है हर्डमानिया में ही स्पिक्यूल्स। देखते हैं इसको। तो टोटल 2 टाइप के स्पिक्यूल्स होते हैं जो उसकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल माइक्रोस्क्लेरिस और लार्ज मेगा स्क्लेरिस। और ये जो है दे आर ऑल कैलकैरियस और इनका एक डेफिनेट शेप होता है। और जो माइक्रो स्क्लेरिस है उसको पहले देख लेते हैं। तो दे आर फाउंड ओनली इन द टेस्ट। तो ये जैसे बॉडी है, ये जो आउटर कवरिंग है टेस्ट है, और जो ऐसे ही नहीं रहता ये मेंटल है। तो टेस्ट लाई स्कैटर्ड थ्रू आउट इट्स सब्सटेंस। और उसके बाद है कि ईच स्पिक्यूल कंसिस्ट ऑफ राउंडेड नॉब लाइक हेड एंड इलोंगेटेड टैपरिंग बॉडी। तो अभी हम इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे। एक काम करते हैं, पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये है ये है माइक्रो, ये है माइक्रो स्क्लेरिस, और ये पाइपेट शेप वाले ये मेगा है। पर अभी हमने माइक्रो एक बार देख लिया, तो अब इसके बाद अगर इसकी थ्योरी पढ़ें तो बेटर समझ आएगा। माइक्रो, तो दे आर फाउंड ओनली इन द टेस्ट, लाई स्कैटर्ड थ्रू आउट इट्स, ऐसे करके था स्ट्रक्चर ना। ईच स्पिक्यूल कंसिस्ट राउंडेड नॉब लाइक, तो जैसे ऐसे गोला गोला था ना, उसी की बात हो रही है। नॉब लाइक हेड एंड इलोंगेटेड टैपरिंग बॉडी। हेड जो है वो थोड़ा सा स्मूथ होता है और कुछ स्पाइंस लगे होते हैं, मीन्स ऐसे कांटे के जैसे ऐसे ऐसे रहते हैं, स्पाइंस लगे होते हैं इसके साइड पे। बॉडी बियर करते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स ऑफ स्पाइंस, तो लगभग 5 से 20 के आसपास। और ये जो रिंग्स ऑफ स्पाइंस होते हैं रन राउंड द बॉडी ऑफ द स्पिक्यूल्स नियरली इक्विडिस्टेंट, एक दूसरे से थोड़े मतलब दूर पे रहते हैं ऐसे। और द स्पाइंस ऑलवेज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द हेड ऑफ द, तो स्पाइंस जो है वो हर वक्त जो है हेड की तरफ इनका, मीन्स जैसे ऐसे है अगर, तो हेड की तरफ ऐसे ऐसे रहेगा, हेड की तरफ ये। एंड द साइज ऑफ द स्पिक्यूल्स वेरी, अलग अलग साइज़ के होते हैं। और जैसे जैसे इनके स्टेजेस ऑफ ग्रोथ होते हैं वैसे वैसे अलग अलग साइज़ देखने मिलता है। फॉर एग्जांपल एवरेज जो साइज़ है वो है 50 माइक्रॉन्स, और जो सबसे ज़्यादा दिख सकता है वो है 80 माइक्रॉन्स। आगे देख लेते हैं कि जैसे साइड व्यू ऑफ द टेस्ट, ये तो ऐसे ही है, मीन्स आगे देख लेंगे। ये मेगा स्क्लेरिस, तो मेगा स्क्लेरिस की बात करें तो 2 तरीके के होते हैं। पहला है स्पिंडल शेप, दूसरा है पाइपेट शेप। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ही शेप। तो दोनों स्पिक्यूल्स जो है, बोथ दीज टाइप ऑफ स्पिक्यूल्स आर मच लार्जर देन माइक्रो। तो माइक्रो का मतलब ये होगा थोड़ा सा छोटा होगा, और उनसे ये ज़्यादा बड़े होते हैं। तो एक बार स्ट्रक्चर को फिर से आप रिकॉल कर लो। द स्पिंडल शेप्ड स्पिक्यूल्स जो है ऑलवेज फाउंड एनक्लोज्ड इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ एंड लाई स्कैटर्ड थ्रू आउट इट्स बॉडी ऑफ द एनिमल और इन द मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़। सो बेसिकली ये बोल रहा है कि इनके ज़्यादातर टिश्यूज़ में स्कैटर्ड रहते हैं ये स्पिंडल शेप के होते हैं स्पिक्यूल्स वो, बट दे आर रेगुलरली अरेंज्ड इन द पोस्टीरियर हाफ ऑफ द टेस्ट। तो कौन सी साइड पे रहते हैं स्पिंडल शेप, वो है पोस्टीरियर हाफ। स्पिंडल वाले जो है वो पोस्टीरियर पे। दे आर ऑल्सो वेरी अबंडेंट इन द मेंटल, मेंटल के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, बट आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन्स एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन इनका नहीं होता। दे आर यूजुअली वेरी डेंस इन द रीजन ऑफ स्टमक, गोनैड्स एंड ऑल्सो एट द बेसिस ऑफ साइफॉन्स। तो मतलब कि ज़्यादातर करके स्टमक वाला जो रीजन है, जो गोनैड्स वाला है, आगे इसका डायग्राम भी देख लेंगे, और बेसिस ऑफ साइफॉन्स वहाँ पे ज़्यादा ये मीन्स ज़्यादा डेंस रहते हैं। और वेल रिप्रेजेंटेड इन द रीजन ऑफ इंटेस्टाइन वाले रीजन में भी अच्छे खासे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये, बट स्पार्स एट द बेस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। और अगर हम इनके अरेंजमेंट की बात करें तो थोड़ा सा लीनियर अरेंजमेंट होता है, लीनियर रोज एंड शीट्स, ईच रो हैविंग द अपीयरेंस ऑफ स्ट्रिंग के जैसा इनका अपीयरेंस दिखता है हर एक रो का। लाइक द माइक्रो स्क्लेयर्स, ईच स्पिक्यूल हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ रिंग ऑफ स्पाइंस। यहाँ पे भी रिंग ऑफ स्पाइंस देखने मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे 5 to 20 था माइक्रो में, यहाँ पे 20 to 60 देखने मिलता है। नंबर्स हैं, फैक्ट है, हो सकता है किसी एग्जाम में MCQ वाले एग्जाम में पूछ लें, तो थोड़ा सा फोकस करना। ऑल पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन,
यहाँ पे क्या है, वहाँ पे ऐसे था कि अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे ये है ऑल पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। देयर साइज़ वेरी करेगा जैसे जैसे ग्रोथ होने लगे। तो एवरेज जो साइज़ है वो है 1.5 mm, यहाँ पे जो मतलब मैक्सिमम है वो है 2.5। तो ये रिंग शेप्ड स्पिक्यूल्स देख लेते हैं मेगा। तो ये रिंग, ये जैसे निकला है ऐसे नुकीला नुकीला, ये होता है स्पाइंस, रिंग शेप्ड स्पिक्यूल्स। और ये है रिंग ऑफ स्पिक्यूल्स। और साथ में यहाँ पे एक बार पाइपेट शेप्ड स्पिक्यूल्स, ये जो वी और यू के जैसे दिखता है, ये यू टाइप, वी टाइप, वी या फिर यू जैसे शेप रहता है। और माइक्रो देख ही लिया हमने। जो पाइपेट शेप्ड स्पिक्यूल्स होते हैं, ये थोड़ा पाइपेट शेप्ड स्पिक्यूल्स जो है वो लार्जर होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्पिंडल शेप्ड। और समटाइम्स इनके जो प्रोपोर्शंस होते हैं साइज़ में वो 3.5 mm लॉन्ग भी देखने मिलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें ऑफ ईच स्पिक्यूल, तो वो है स्फेरिकल स्वेलिंग देखने मिलता है। स्फेरिकल स्वेलिंग इन द मिडल, जैसे लेट्स से ऐसे है, ऐसे करके अलग अलग स्ट्रक्चर, तो ऐसे इस जगह पे स्फेरिकल स्वेलिंग। और विच गिव्स इट्स शेप ऑफ पाइपेट, जिसकी वजह से जबकि ये स्ट्रेट है, व्हेन इट इज़ स्ट्रेट, इसका जो शेप है वो पाइपेट जैसे बन जाता है। बट वेरी ऑफ्टन दी स्पिक्यूल्स आर नॉट स्ट्रेट। अक्सर ऐसे होता है कि स्पिक्यूल्स स्ट्रेट नहीं है, 2 पॉइंटेड लिम्स होते हैं आइदर साइड ऑफ द स्वेलिंग बीइंग बेंट वन वे और द अदर, विद द रिजल्ट ऑफ स्पिक्यूल्स अज्यूम्स दैट दी शेप जो है वो यू या फिर वी शेप का है। मीन्स जस्ट जैसे क्या है कि ऐसे स्ट्रेट है ना, थोड़ा सा लेट से थोड़ा सा बेंड है बस, पर ऐसे हो जाता है कि ऐसे लगने लगता है कि यू या वी शेप में है, पर एक्चुअल में ऐसा कुछ है, ऐसा है नहीं। मतलब ये है कि ये जो स्पिक्यूल्स हैं ये बट वेरी ऑफ्टन स्ट्रेट नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो 2 पॉइंटेड लिम्स है आइदर साइड, ये जो स्वेलिंग है इसकी वजह से थोड़ा सा शेप में चेंजेस देखने मिल जाते हैं। अगर वो स्वेलिंग ना हो स्ट्रेट दिखे, पर स्वेलिंग है इसकी वजह से थोड़ा सा बेंड हो जाता है। अब जब बेंड हो जाता है उसकी वजह से यू या वी शेप, पाइपेट शेप जैसा दिखने लग जाता है। तो दे रिजेंबल मीन्स सिमिलर होते हैं, दिखते हैं एक जैसे। स्पिंडल शेप्ड स्पिक्यूल्स इन हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ रिंग ऑफ स्पाइंस, मीन्स इनके पास भी जो स्पिंडल शेप थे उनके जैसे बहुत सारे रिंग ऑफ स्पाइंस देखने मिलते हैं। और दे इन possessing the connective tissue sheaths, they are also abundantly represented in the mantle. मैंटल में इनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली गोनैड्स और लोब्स ऑफ द लिवर वाले रीजन में। ये जो 2 इम्पॉर्टेंट रीजन है, गोनैड्स और लोब्स ऑफ द लिवर, यहाँ पे इनके मतलब नंबर्स बहुत ज़्यादा देखने मिलते हैं। मेगास्क्लेयर्स की बात कर रहे हैं तो दे आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और ये बहुत डिफिकल्ट होता है टू एट्रीब्यूट एनी डेफिनेट फंक्शन टू दीज स्पिक्यूल्स बियॉन्ड सेइंग दैट दे प्रोबेबली फॉर्म अ स्केलेटल टिश्यू। तो बस इस पूरे पैरा का मतलब है पर्पस ऑफ सपोर्टिंग द वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। मीन्स जस्ट अगर हम पूरे को एक लाइन में समराइज़ कर दें तो ये होगा कि जो मेगास्क्लेयर्स होते हैं वो उनका काम होता है कि ये एक स्केलेटल टिश्यू बनाए फॉर द पर्पस कि जो बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं वो उनको अच्छे से सपोर्ट कर पाएँ। ये इनका मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। So it has been observed that a large number of spicules of the mantle project होते हैं टेस्ट में, so that one half of spicules lies embedded in the test, other half mantle में। मीन्स जैसे अगर ये बॉडी है लेट्स अज्यूम, तो ये है टेस्ट, ये है ऐसे डॉट डॉट कर देते हैं मेंटल। तो ये बोल रहा है कि हाफ स्पिक्यूल्स जो है एम्बेडेड होते हैं टेस्ट में और हाफ मेंटल में। फंक्शन जो है ऐसे स्पिक्यूल्स का सीम्स टू कीप द टेस्ट फर्मली अटैच्ड टू द मेंटल। तो टेस्ट जो है वो फर्मली अटैच रहे मेंटल से, टेस्ट फर्मली अटैच रहे मेंटल से ऐसे। तो ये इनका काम है। दिस व्यू इज कन्फर्म्ड बाय द फैक्ट दैट दे आर सो सिचुएटेड, द स्पाइंस आर ऑल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेंटल, और सो दैट द मेंटल कैन नॉट बी ड्रॉन अवे फ्रॉम द टेस्ट व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि जैसे इतने अच्छे से इनका अरेंजमेंट होता है कि जो मेंटल है वो दूर ना जा पाए टेस्ट से जब कॉन्ट्रैक्ट करे इनकी बॉडी। वेरएस स्पिक्यूल्स जो है वो एक शीथ बनाते हैं अराउंड द ब्लड वेसल्स, तो उनका फंक्शन होता है कि दे अपीयर टू बी स्टिफन द वॉल ऑफ द वेसल्स और प्रिवेंट करते हैं ताकि वॉल जो है बुरी तरीके से कोलैप्स ना कर जाए। यहाँ पे हम एक बार फिर से देख लेते हैं शेप्स को। ये है माइक्रो, तो यहाँ पे ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। और स्पिक्यूल्स की बात करें तो ये है मेगा स्क्लेयर्स, तो यहाँ पे पाइपेट शेप्ड स्ट्रक्चर है।
और ये है जो बेंड हो गया है, तो ये बोल रहे थे कि स्फेरिकल स्वेलिंग होती है, ये स्फेरिकल स्वेलिंग, जिसकी वजह से ये ऐसे बेंड हो जाते हैं, स्ट्रेट नहीं रहते। जैसे ये थोड़ा सा स्ट्रेट है तो ऐसे नहीं रहते, स्फेरिकल स्वेलिंग की वजह से बेंड होते हैं, तो यू या वी शेप में ऐसे दिखने लगते हैं। रिंग ऑफ स्पाइंस यहाँ पे देख सकते हैं, रिंग ऑफ स्पिक्यूल्स, तो यहाँ पे जैसे जो माइक्रो था उसमें था करीब करीब 5 से 20, यहाँ पे 20 से 60 के आसपास। और जो ऐसे स्पाइंस हैं, इनकी वजह से जब हर्डवानिया को इनके प्रेडेटर्स खाते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि उनको टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, जिसकी वजह से इनको प्रोटेक्शन मिल जाता है, उनको पता है कि ये ठीक नहीं है खाने में, तो ये प्रोटेक्ट कर लेता है। एवोल्यूशन की वजह से हुआ है, ये बोल सकते हैं। पाइपेट शेप्ड स्पिक्यूल्स, तो यहाँ पे एक बार डायग्राम देख लेते तो ज़्यादा बेहतर समझ आता है कि हाँ यू शेप वी शेप क्या बोल रहे थे, स्ट्रेट है बेंड क्यों होता है, और जो सर्कुलर है सर्कुलर होने की वजह से ही बेंड होता है। नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, तो जैसे ये है, ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है, ये स्ट्रेट है पर यहाँ पे सर्कुलर स्वेलिंग है, जिसकी वजह से ये बेंड होने लगता है। मेंटल, जिसका दूसरा नाम है बॉडी वॉल, तो इनसाइड द टेस्ट यहाँ पे होता है बॉडी वॉल या फिर मेंटल। जैसे ये बॉडी है लेट से, तो ये है आउटर कवरिंग टेस्ट है, तो उसके अंदर मेंटल होता है। मेंटल सिक्रीट करता है टेस्ट, और मेंटल जो है प्रेजेंट होता है बीनीथ द टेस्ट, मीन्स नीचे, और इज़ अटैच्ड ओनली एट द ब्रैंकियल एंड एट्रियल अपर्चर, जहाँ पे ये साइफॉन्स बनाता है। और मेंटल के बारे में और देखिए तो मेंटल एनक्लोजेस अ लार्ज एट्रियल कैविटी या फिर प्री ब्रैंकियल जोन एट्रियम, जो कंटेन करता है वाटर। हिस्टोलॉजिकली अगर देखें तो मेंटल हैज़ एन आउटर लेयर ऑफ एक्टोडर्म और मीजोडर्म जो मिडिल लेयर है, और एंडोडर्म जो इनर लेयर है। तो देख लेते हैं, फॉर्मिंग द आउटर लाइनिंग ऑफ द एट्रियल कैविटी। एक एक करके देख लेते हैं। आउटर एक्टोडर्म के बारे में क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस पूरे पैरा में एक ही है कि इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट हेक्सागोनल सेल्स। ये जो हेक्सागोनल सेल्स है ये इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे अंडरलाइन कर लेना। इट टर्न्स इनसाइड एट द पेरिकार्डियम, ब्रैंकियल एंड एट्रियल अपर्चर, एक्सटेंड अप टू द बेस ऑफ द साइफन, फॉर्मिंग स्टोमोडियम एंड प्रोक्टोडियम रिस्पेक्टिवली। मीन्स कि ये जो है इट टर्न्स इनसाइड द पेरिकार्डियम, और ये जो ब्रैंकियल एट्रियल अपर्चर दिया ये एक्सटेंड करता है साइफॉन तक, मीन्स अपर्चर से साइफॉन तक, फिर वहाँ से ये बनाता है फॉर्मिंग स्टोमोडियम और प्रोक्टोडियम। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। डायग्राम है, ये है कि जैसे हर्डवानिया को अगर हम कट करते हैं लॉन्गिट्यूडनली, तो वेंट्रल साइड से और इट्स ब्रैंकियल सैक अगर रिमूव करें तो जो इंटरनल ऑर्गन्स एक्सपोज होते हैं कैसे दिखते हैं। वेट, इंटरनल ऑर्गन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जैसे ये है ब्रैंकियल अपर्चर, ये है एंडोस्टाइल, ये है पेरीफेरेंजियल बैंड, ये जो ऐसे गया है ये ऐसे ये बैंड है, और डॉर्सल ट्यूबरकल है, ये जो ऐसे है ये है डॉर्सल ट्यूबरकल, ये रेक्टम है ये वाला पार्ट, और लेफ़्ट लोब ऑफ लिवर है, ये ईसोफेजियल ओपनिंग है, ये राइट लोब है लिवर का, ये पेरिकार्डियम है, ये ब्रैंकियल सैक है, ये गोनैड है, ये जो ऐसे डॉट डॉट स्ट्रक्चर बनाया गया है, डॉर्सल लैमिना ये है, और ये प्री ब्रैंकियल जोन है, ये जो वाइट है ये वाइट है, वेट, ये है एक स्ट्रक्चर, ये दूसरा स्ट्रक्चर, ये जो बीच में वाइट है ये है प्री ब्रैंकियल जोन। और इनर एक्टोडर्म देख लेते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट पॉलीगोनल सेल्स, और जो फॉर्म करता है लाइनिंग ऑफ एट्रिया। तो जो इसकी ये एक्टो मीज़ो एंडो ये सब लेयर्स हैं, इसको ऐसे कॉलम में लिख सकते हैं एमसीक्यू के लिए। साइड में कौन से सेल्स है, जैसे यहाँ पे हेक्सागोनल था स्टार्ट में, और उसके बाद यहाँ पे पॉलीगोनल सेल्स हैं, तो लिख सकते हैं क्योंकि पूछ सकता है। मिडिल मेसोडर्म की अगर हम बात करें तो इट लाइज बीनीथ द आउटर एक्टोडर्म, और मीन्स आउटर एक्टोडर्म का जो लेयर है उसके जस्ट नीचे रहता है, और इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ट्रैवर्स्ड बाय द मसल फाइबर, ब्लड साइनस और नर्व फाइबर्स। फिर इसी में एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि जो मसल फाइबर है वो किस टाइप के होते हैं, तो वो अनस्ट्रिप्ड, इंपॉर्टेंट है, अनस्ट्रिप्ड टाइप के मसल फाइबर्स होते हैं, अरेंज्ड इन 3 सेट, 3 अलग अलग सेट में अरेंज्ड होते हैं। उसको देख लेते हैं हम, वेट।
तो वो इस तरीके से है कि अराउंड द ब्रैंकियल एंड एट्रियल साइफॉन मेंटल जो है उसके पास एनुलर मसल्स होते हैं इन सेवरल रिंग्स। तो ये जो मसल्स हैं इनको ऐसे कॉलम बना के भी लिख सकते हैं MCQ वाले एग्जाम्स के लिए। बाकी रीड करते हैं। बिलो दी एनुलर मसल्स, ये जो एनुलर मसल्स के जस्ट नीचे है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं विच स्टार्ट फ्रॉम द ब्रैंकियल एंड एट्रियल अपर्चर्स। फिर उसके बाद ये फैन आउट अप टू द मिडिल ऑफ द बॉडी ऑन ईच साइड, तो मिडिल तक जाते हैं। और ये जो ब्रैंकियो एट्रियल मसल होते हैं ये दोनों साइफॉन्स में पाए जाते हैं। ठीक, इंटरनल ऑर्गन्स देख लेते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं तो विसरा जैसे बोलते हैं इसको। फूट जो है हैज़ नो सॉफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इनसाइड बीइंग एंटायरली मेड ऑफ टेस्ट। तो फूट के पास सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स नहीं होते हैं। फूट हमने देखा था ऐसे स्ट्रक्चर है, इधर साइड रहता है। बीइंग एंटायरली मेड ऑफ टेस्ट और ऑल द सॉफ्ट इंटरनल विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? इनसाइड द प्रॉपर बॉडी वॉल, ये जिसको बोल सकते हैं मेंटल, वहाँ पे। विसरा जो है विजिबल होता है व्हेन टेस्ट इज रिमूव। तो अगर हम टेस्ट को रिमूव करते हैं तब हमें इंटरनल ऑर्गन्स देखने मिलते हैं। टेस्ट मीन्स कि आउटर कवरिंग को रिमूव करें तो हमें इंटरनल ऑर्गन्स देखने मिलते हैं। इसी में आ जाता है कि जैसे स्ट्रक्चर जो है लेफ्ट साइड से जो विजिबल है वो है 2 साइफन्स विद देयर आउटर एनुलर एंड इंटरनल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और उनके साथ में इनके जो अपर्चर है वो 4 लिप्स से गार्डेड होते हैं। 4 लिप्स। और स्टमक, इंटेस्टाइन और रेक्टम, इंटेस्टाइन फॉर्मिंग अ वाइड लूप। चॉकलेट कलर का लेफ्ट लिवर लोब होता है इन फ्रंट ऑफ द स्टमक। पिंक कलर का लेफ्ट गोनैड होता है जो कि इंटेस्टाइनल लूप में देखने मिलता है। ओपैक रॉड लाइक एंडोस्टाइल होता है अलोंग द वेंट्रल मार्जिन ऑफ द फेरिंग्स। अब हम इसकी डिटेल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे ये है लेफ्ट साइड से रिमूवल के बाद कैसे दिखता है विसरा। ठीक, इंटरनल ऑर्गन की बात हो रही है। ये है ब्रैंकियल अपर्चर, ध्यान से देखें तो ये है ब्रैंकियल साइफॉन, ये है न्यूरल, ये जो ऐसे है ये राउंड स्ट्रक्चर, ये है न्यूरल ग्लैंड। ये एट्रियल अपर्चर है इस इधर साइड में, और एट्रियल साइफॉन भी यहीं है। एनुलर मसल्स यहाँ पे दिख रहा है, ये जो ऐसे स्ट्रक्चर है। ये लॉन्गिट्यूडनल मसल यहाँ पे है, ऐसे 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 ऐसे। लेफ्ट लोब ऑफ लिवर ये है, ये जो ऐसे स्ट्रक्चर करके गया है। स्टमक ये है, ये पूरा है ये स्टमक। लेफ्ट गोनैड ये जो ऐसे राउंड राउंड दिख रहा है ये लेफ्ट गोनैड है। इंटेस्टाइन देख लें तो ये इस वाले पार्ट में इधर इंटेस्टाइन है। मेंटल है जो कि ये पूरी आउटर कवरिंग है, इसके जस्ट नीचे मेंटल है। और तो ये हो गया लेफ्ट साइड से कैसे व्यू है। यही जो यहाँ पूरे डायग्राम में दिख रहा है कि जब हम विसरा को देखते हैं लेफ्ट साइड से आफ्टर द रिमूवल ऑफ आफ्टर द रिमूवल ऑफ टेस्ट तो कैसे लगता है। तो ऑब्वियसली ये सारे ऑर्गन्स जो यहाँ पे लिखे गए हैं इन्हीं को थ्योरेटिकल पार्ट में करके एक्सप्लेन किया था थियरी में। तो इट्स बेटर कि हम एक बार डायग्राम को अच्छे से देख लें और उसके अलग अलग पार्ट्स को देख लें, समझ लें, तो उससे बेटर होता है कि हम अपनी थियरी खुद बना सकते हैं, खुद के लैंग्वेज में उसको लिख सकते हैं। एग्जाम में बहुत आसानी से याद रहेगा अगर हम डायग्राम को ठीक से मेमोराइज कर ले तो। अब देख लेते हैं कि अगर हम राइट साइड से देखें तो विसरा को मीन्स इंटरनल ऑर्गन्स को तो क्या क्या मिलता है हमको। फर्स्ट है कि द 2 साइफन्स विद देयर मैस्कुलेचर एंड अपर्चर। न्यूरल ग्लैंड्स यहाँ भी है इन द इंटरसाइफनल रीजन। राइट लिवर लोब, पेरिकार्डियम और राइट गोनैड और एंडोस्टाइल देखने मिलता है। देख लेते हैं इसके डायग्राम को। ये है स्ट्रक्चर। राइट साइड से क्या क्या देखने मिलेगा। एट्रियल अपर्चर, एट्रियल साइफॉन पहले भी देख चुके हैं, ये अपर्चर ये साइफॉन। राइट लोब ऑफ लिवर ये है, ये जो ऐसे बना है स्ट्रक्चर ये। राइट गोनैड ये जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर है, राइट गोनैड। पेरिकार्डियम ये जो ऐसे करके गया है, इसी की बात हो रही है पेरिकार्डियम, तो ये वहाँ देखने नहीं मिल रहा था। लॉन्गिट्यूडनल मसल जो ये ऐसे, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल ये वाले। मेंटल ये जो दिख रहा है ये स्ट्रक्चर। एनुलर, ब्रैंकियल साइफॉन, ब्रैंकियल अपर्चर एक ही साइड में रहते हैं, तो जहाँ अपर्चर उसके जस्ट नीचे साइफॉन देखने मिलता है। तो अगर हम ध्यान से डायग्राम को देखें तो यहाँ पे राइट साइड में कितने चीज़ें प्रेजेंट है, कितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं, तो इसी को थियरी पार्ट में लिखा गया है। सीलम देख लेते हैं। ट्रू सीलम इन द एसिडियंस इज ग्रेटली रिड्यूस्ड ड्यू टू ओवर डेवलपमेंट ऑफ एट्रियम।
और ये एग्जिस्ट करता है कुछ डाउटफुल डेरिवेटिव्स जैसे कि पेरिकार्डियल कैविटी, गोनेड्स और न्यूरल ग्लैंड्स। रिडक्शन ऑफ सीलम रिगार्डेड टू बी रिजल्ट ऑफ द डीजेनरेशन, तो इसीलिए सीलम जो है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। और आगे देखें तो जो स्पेसियस कैविटी है लाइंग बिटवीन द मेंटल और फेरिंग्स, वो इनक्लोज करता है विसरल ऑर्गन्स जिसको एट्रियम बोलते हैं। अभी डायग्राम से देख लेंगे हम। इट इज़ लाइंड बाय द इनर एपिडर्मिस ऑफ द मेंटल। एट्रियल कैविटी जो है कंटिन्यूअस है थ्रू आउट द बॉडी एक्सेप्ट कहाँ पे, इन द एंटीरियर एंड वेंट्रल रीजन वेयर द फेरिंग्स और मेंटल जो है फ्यूज हो जाते हैं, उस एरिया को छोड़ के बाकी जगह एट्रियल कैविटी कंटिन्यूसली रहता है बॉडी। इट इज़ नैरो ऑन द 2 लैटरल साइड्स ऑफ द फेरिंग्स जिसको पेरीब्रोंकियल कैविटी बोलते हैं, जो कम्युनिकेट करता है विद द कैविटी ऑफ फेरिंग्स थ्रू द स्टिग्माटा इन द वॉल ऑफ फेरिंग्स। एबव फेरिंग्स एट्रियल कैविटी जो है वाइड है और जिसको क्लोइका बोलते हैं, इनटू विच ओपन द क्लोइका के अंदर ही एनस ओपन होता है और गोनो पोर्स भी ओपन होता है। क्लोइका जो है वो लीड्स टू एक्सटीरियर थ्रू द एट्रियल साइफॉन और एट्रियल अपर्चर या फिर एट्रियोपोर, और अराउंड द बेस ऑफ एट्रियल साइफॉन एक स्ट्रॉन्ग स्फिंक्टर मसल होता है नियर विच एक रिंग ऑफ सीरेटेड प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं एट्रियल टेंटिकल्स, जो कि प्रोजेक्ट होता है साइफॉन में। लोकोमोशन की अगर हम बात करें तो अडल्ट हार्डमानिया सेसाइल है, ओनली विजिबल मूवमेंट्स नोटिस ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी, जब ये स्क्वर्टिंग के प्रोसेस को कर रहे हो थ्रू दी एट्रियल एंड ब्रैंकियल साइफॉन। कैसे है तो एट्रियल ब्रैंकियल साइफॉन। फॉर दिस कॉन्ट्रैक्शन 3 सेट ऑफ मसल्स होते हैं जो हम पहले देख चुके हैं। तीनों मसल्स याद होंगे कि ये एनुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक, इसको हम पहले देख चुके हैं। तो ये जो अभी हम मसल वाला पार्ट पढ़ रहे थे तो उसको थोड़ा सा हम अभी फेरिंग्स, मेंटल और टेस्ट ये चीज़ें देख लेते हैं जो अभी हम वहाँ पे थियरी पढ़ रहे थे। तो अगर डायग्राम से देखते हैं बेटर समझ आता है। जैसे ये है एट्रियल अपर्चर, ये है एट्रियल साइफॉन, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल है, ये क्लोइका है, ये वाला जो ऐसे दिख रहा है यहाँ पे स्पेस क्लोइका है। टेस्ट है ये वाला पार्ट, ये टेस्ट है। ये एट्रियल टेंटिकल्स दिख रहे हैं हमको, एट्रियल टेंटिकल्स ये जो ऐसे उभरा हुआ है ऐसे। डॉर्सल ब्लड वेसल्स यहाँ पे दिख रहा है ये, और डॉर्सल लैमिना उसके जस्ट नीचे है। इंटरनल लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, जो ये स्ट्रक्चर है ऐसे ऐसे करके। ये उसी में हम रेक्टम देख लेते हैं। तो जो ये स्ट्रक्चर है ये वाला, ये है रेक्टम। और टेस्ट कहाँ पे है, ये टेस्टिस है, टेस्टिस है ये वाला स्ट्रक्चर, ये है टेस्टिस। वास्ट डिफरेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ब्रैंकियल ये जो है ये स्पेस है, ये ब्रैंकियल कैविटी, ये सेम राउंड स्ट्रक्चर इंटेस्टाइन है। और एंडोस्टाइल की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये जो ऐसे स्ट्रक्चर है मीन्स ये ऐसे करके जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे एंडोस्टाइल है। वेंट्रल वेसल यहाँ पे है, ये वाला स्ट्रक्चर वेंट्रल वेसल, ये वाला स्ट्रक्चर ये जो ऐसे क्या है ऐसे ब्लैक ये। फिर एट्रियल कैविटी यहाँ पे है, इसी के बारे में तो बहुत ज़्यादा लिखा था। एट्रियल कैविटी ये जो ट्रायंगल शेप का है, ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे 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 ट्रायंगल शेप का ये। फिर पेरिकार्डियम यहाँ पे है, पेरिकार्डियम ये। हीट यहाँ पे है। ओविडक्ट ये वाला पार्ट, ओवेरी ये वाला पार्ट, और ट्रांसवर्स वेसल यहाँ पे देख रहे हैं हम ये। ट्रैबेक्युला ये जो ऐसे गया है ऐसे ब्लैक ये वाला पार्ट, ये इरेज करके देख लेते हैं। ये है ट्रैबेक्युला। ब्रैंकियल फोल्ड, तो जो ये ऐसे ऐसे फोल्ड बना है ऐसे ऐसे करके, ये वाला ब्रैंकियल फोल्ड। और ब्लड साइनस जो ये यहाँ से ऐसे एक कनेक्टिंग लिंक के जैसा से दिख रहा है ये। और जो ये आउटर कवरिंग दिख रही है यहाँ पे ये फेरिंग्स इसको बोला है। तो अगर इसको ध्यान से हम देख लेंगे, जैसे उसमें लिखा था कि क्लोइका कहाँ से ओपन होता है, क्यों ओपन होता है, ये सारी चीज़ें इसी को थियरी पार्ट में कर दिया है। मेंटल है ये मेंटल है। और तो ये प्लेन ऑफ सेक्शन है। ये तो ब्रैंकियल अपर्चर, एट्रियल अपर्चर इसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर ध्यान से 2-3 बार डायग्राम को हम देख लेते हैं तो हमें ये समझ आता है कि वहाँ पे थियरी में लिखा क्या था, कि क्लोइका कहाँ पे है, ये मसल वो मसल, और ये जो एंडोस्टाइल है उसके बारे में जो बात कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे एंडोस्टाइल, और पेरिकार्डियम के बारे में, ट्रैबेकुला के बारे में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लोइका के बारे में।
तो समझ आता है कि हाँ ये चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे होता है प्रोसेस, इसी को थियरी में लिख दिया गया था। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हार्डमानिया। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।